में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 प्रश्नावली 7A कोऑर्डिनेट ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं। अतः हम समय वेस्ट करते हुए न आए, हम सवाल पे डायरेक्ट चलते हैं। आपका पहली सवाल दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जबकि पहली सवाल आपका है, आपका पहली निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है आपका 4, 3 और 2, 5 के बीच की दूरी। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है। दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अतः इसे हम x1 मान लेते हैं, x1 y1, इसको x2, इसको y2। अब अंडर रूट में x2 का वैल्यू का है यहाँ पे 5, माइनस x1 का वैल्यू का है 4 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू यहाँ पे 5 है, माइनस y1 का वैल्यू 3 है, 3 का होल स्क्वायर। अतः 2 में माइनस 4 जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 में 3 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। अतः 2 गुना के 4 प्लस 2 गुना के 4। तो कड़ी में आप का गुणनखंड होगा, तो 2 में 2, अतः 2 निकल जाएगा वर्ग इकाई। अतः हम एक साथ दो सवाल बता रहे हैं। अब इसमें हम मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। इसमें भी इसको जो बताएंगे तब लिखा जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है अर्थात d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अतः x2 का वैल्यू का है यहाँ पे -1, माइनस x1 का मान क्या है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 4, माइनस y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 टूट के -3 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। अतः 3 3 के 9 प्लस 4 4 का 16। अतः 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है भैया 5 वर्ग इकाई। आपका आंसर हो गया। अब दूसरी सवाल, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अतः d बराबर x2 का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं -1, इन बीच में माइनस है, x1 का मान यहाँ से ले लेते हैं 2a का होल स्क्वायर, y2 का मान यहाँ से ले लेते हैं -3a, बीच में माइनस और माइनस, y1 का मान a। अर्थात d बराबर -2 माइनस 1 जुड़ जाएगा, -3a का होल स्क्वायर, -3 में 1 जोड़ता -4a का होल स्क्वायर। अर्थात d इक्वल -3 का होल स्क्वायर का आ जाएगा प्लस 3 3 के 9 स्क्वायर, -4 का आ जाएगा 16a स्क्वायर। तो d बराबर 16 9 25a स्क्वायर। तो d बराबर 25 का वर्गमूल का आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5, a स्क्वायर का वर्गमूल a, अर्थात वर्ग इकाई। अब चौथी सवाल आपका है 4 माइनस 6 का मान 4। तो x2 का मान क्या है -6, बीच में चिन्ह कौन है माइनस, x1 का मान क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है यहाँ पे 4, बीच में माइनस है, y1 का वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर। अर्थात d बराबर भाई -6 -4 जुड़ के क्या आ जाएगा -10 का होल स्क्वायर, भाई 4 माइनस में माइनस का होगा प्लस 6 का होल स्क्वायर। अर्थात d बराबर -10 का होल स्क्वायर होगा, माइनस में माइनस का होता है प्लस होता है 10 में 100, 4 में 6 जोड़ो 10, 10 का होल स्क्वायर का होगा 100। अर्थात d बराबर 100 100 200। तो d बराबर 200 वर्गमूल का हो जाएगा 2 गुणे 10 गुणे 10, 10 डाले 100 में 100 गुना के 200, अर्थात 2 से 10 है तो 10 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर रहेगा, वर्ग इकाई। ये आपका चौथी सवाल है। अब पांचवी में आ जाते हैं हम। d बराबर बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर, अर्थात d बराबर x2 का वैल्यू क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान क्या है 3 का होल स्क्वायर, d बराबर 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर, 1 में से -3 गया -2 का होल स्क्वायर, अर्थात d बराबर 2 गुना के 4 2 गुना -2 का होल स्क्वायर का +4, तो d बराबर 4 4 8, अर्थात d बराबर आपका 2 गुणे 1 2 बाहर निकल जाएगा 2 कड़ी में 2 वर्ग इकाई, आपका आंसर हुआ x2 y2। सूत्र होता है दोनों बीच की दूरी x2 का मान यहाँ पे कहा है -1 और पहले से माइनस है, फिर x1 का मान का है -5 का होल स्क्वायर, y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर, अर्थात d बराबर -1 माइनस में माइनस आएगा +5 का होल स्क्वायर, 3 में से -7 जाएगा -4 का होल स्क्वायर, अर्थात d बराबर -1 में 5 जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, अर्थात d बराबर 4 चौका 16 4 चौका 16, d बराबर 16 16 32, 32 का वर्गमूल क्या होता है 2 गुणे गुणनखंड 2 गुणे 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना के 32, 2 का जोड़ा बना के निकाल ले रहे हैं 1 2 1 2 2 गुना के 4 बाहर निकल जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बना अंदर रहेगा वर्ग इकाई। अब दूसरी सवाल देखिए, सॉरी 17वीं सवाल, तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इनको मान लेते हैं y2। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x2 का मान यहाँ पे -1 बीच में माइनस x1 का मान a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान का है -b का होल स्क्वायर, अर्थात d बराबर माइनस से जुड़ जाएगा -2a का होल स्क्वायर -b जुड़ जाएगा -2b का होल स्क्वायर, अर्थात d बराबर 2 दूना के -2 का होल स्क्वायर होगा तो 4a स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4b स्क्वायर, अर्थात हम इसको निकाल सकते हैं 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 होता है a स्क्वायर b स्क्वायर निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर रह गया वर्ग इकाई। x2 का मान 36, x1 का मान 0, y2 का मान 15 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर, अर्थात d बराबर 36 में 0 गया 36 का होल स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर, 36 में 36 का गुणा करने कितना आ रहा है 6 के 36 36 का 18 3 इकाई 3 6 का 18 3 3 के 9 1 10 6 9 1296 प्लस 5 5 अरे 15 15 225, इसमें 225 ऐड करने पे 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1521 15 से 21 वर्गमूल होता है 39 गुणे 39, अर्थात 39 मात्रा। दूसरी सवाल आपका दिया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2 -5 -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होगा समान दूरी पर। मान लेते हैं x अक्ष दिया है, जब x अक्ष देता है तो हम y बराबर 0 मान लेते हैं। मान लो ये आपका रेखा है a, इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं b, और p बिंदु जो है बी से समान दूरी पे है और ए से भी पी समान दूरी पे है, अर्थात एक्स का वैल्यू दिया है वाई का वैल्यू आपको हम जानते हैं एक्स अक्ष देता है तो वाई अक्ष का हो जाता है 0, ए का मान आपका दिया 2 का मान -5 और इसमें दिया है -2 का मान 9। तो अब हम पहले हम इसमें ले लेते हैं, हम समान दूरी है तो AP बराबर PB लिख लेते हैं, AP बराबर PB। तो अब इसको हम मान लेते हैं a बराबर x1 y बराबर y2, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। अब PB में जब आएंगे
तो हम लिख लेते हैं इसको x1 उसको x2 y2। पहले हम AP का मान निकाल लेते हैं। AP बराबर बीच की दूरी निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बटा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करनी है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हमको इसको PB लेना है। AP का मान निकल गया है और PB का मान भी यही सूत्र रहेगा। सॉरी P का पहले सूत्र लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AP का मान देख लो, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 है तो AP का पहले वैल्यू रखना। x2 का मान क्या है? x2 का मान यहाँ पे आपका 0 है। क्या है? 0। तो 0 अब माइनस x1 का मान क्या है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? 0। x2 का मान, यहाँ पे x2 का मान x था, हमने 0 रख दिया। x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y2 का मान क्या है? 0 और माइनस y1 का मान है आपका, y1 का मान यहाँ से है माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं, इसको x1 कर देते हैं y1, इसको x2, इसको y2 कर देते हैं। तो हमको PB का निकालना है। PB में x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान क्या है? इसमें -2, बीच में चिन्ह का है माइनस, x1 का मान क्या है? x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अतः दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे कलड़ी दोनों ओर से आपस में हट जाती है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 में 0 खत्म, माइनस में माइनस गुणा होगा प्लस 5 का होल स्क्वायर और हाई कलड़ी टूट गया तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b पे तोड़ लेते हैं इसको। x स्क्वायर 2 का होगा माइनस प्लस 4 माइनस 2 दूना के 4, a माइनस b पे तोड़ रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 है प्लस 5 बचे 25। इसको क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 2 माइनस है तो उसका मान होगा 4 प्लस x स्क्वायर, जब दोनों माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, ठीक, 4x प्लस 9 9 81। और देखो x स्क्वायर के x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाई बचा -4x, हाई इधर आ जाएगा तो -4x, हाई तो प्लस 4 इधर आएगा -4x बराबर हम 81 में 4 जोड़ दे 85 और प्लस हाई 25 और 4, 25 4 29 प्लस है उधर जाएगा तो -29, अर्थात 4 4 4 8x बराबर 85 से 29 जाएगा -56। दोनों साइड से क्या करते हैं? इसमें -56 रहेगा क्योंकि 85 जैसी है तो -8x बराबर 56। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8x बराबर 56 बटा के -8, अर्थात x बराबर -7। अब हमको बीच की बिंदु निकालना था x y, तो x का मान y, जबकि हमको x का मान दे दिया है y बराबर, आपको पहले बताया था y बराबर 0, अर्थात x का वैल्यू रख देंगे। x का मान क्या आ गया? -7 का मान 0। यही आपका आंसर होगा। अतः तीसरी सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, किसी भी एग्जाम में कक्षा 10 के एग्जाम में आने की बहुत संभावना होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। यदि बिंदु x y बिंदु a प्लस बी बी माइनस ए और a माइनस बी कॉमा a प्लस बी से समान दूरी को तो दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि बी एक्स बराबर ए वाई। तो अतः हम यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं a और b के बीच में समान दूरी पे तो p स्थित है। यहाँ x1 a प्लस बी, y1 b माइनस ए, p x y क्या है? x2 y2। तो AP का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं AP का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और PB के बीच की दूरी भी यही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं AP, पहले AP x1 y1 x2 y2। तो सूत्र में हमारा दिया है x2 का मान यहाँ से लेते हैं। x2 का मान क्या है? x माइनस x1 का मान यहाँ से ले लेते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस
y2 का मान यहाँ से ले लेते हैं y माइनस y1 का मान ले लेते हैं का b माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको x2 y2 ना मान के इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। अब इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए, पीबी के बीच की दूरी, पीबी के बीच की दूरी यहाँ पे हम लिखे हैं, पीबी के बीच की दूरी x2 का मान क्या है यहाँ पे a माइनस बी। अब बीच में क्या है माइनस ए, x2 का मान क्या है a माइनस बी, अब बीच में माइनस x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है a प्लस बी माइनस y1 का मान क्या है y का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने, या करड़ी से करड़ी काट भी सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग भी लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने दोनों पक्षों का वर्ग करने पे तो करड़ी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो करड़ी हट जाती है। अब करड़ी से बाहर का अंदर निकाल देते हैं, x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर अर्थात a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग, अब ये एक a इसको पूरा a मानते हैं, इसको पूरा b मानते हैं, इसका सूत्र क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पूरा ए बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी कोष्टक में पीछे एक्स लिख देते हैं प्लस इसी तरह से इसको कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में बी माइनस ए वाई बराबर इसको कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में a प्लस बी वाई। इतना सबको समझ में आ रहा है। अब हम सीधे सीधे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर काट देते हैं और यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई, क्योंकि ये समान संख्या इधर आएगी तो आपस में कट जाती है। अब ज्यादा ना काटे क्योंकि कंफ्यूजन बना रहेगा, हम जो अब संख्या है उसको पहले उतार लेते हैं। इसको देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर उतार लेते हैं माइनस 2 कोष्टक में a प्लस बी एक्स उतार लेते हैं प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर उतार लेते हैं माइनस 2 कोष्टक में b माइनस ए कोष्टक के बाद y उतार लेते हैं, इधर का ले उतार लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में a प्लस बी उतार लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, समान चिन्ह है, प्लस बी का होल स्क्वायर एक कट जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, इधर 2a भाई प्लस बाहर माइनस अंदर प्लस है तो आ जाएगा 2b, इसमें x जुड़ा सॉरी माइनस 2a के संग में x गुणा रहेगा, फिर प्लस में माइनस गुणा होगा, माइनस 2 में b का गुणा करा 2b आई x गुणा होगा, अब प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab फिर माइनस 2b वाई माइनस 2 में b का गुणा करेंगे वाई पता है तो माइनस 2b वाई माइनस में माइनस गुणा होगा प्लस 2a वाई। इसी तरह से इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab अब माइनस 2a एक्स माइनस 2a में एक्स गुणा 2 माइनस 2 का एक में गुणा करें माइनस 2 आई एक्स पीछे वाला तो सट जाएगा माइनस में माइनस गुणा होगा प्लस 2b एक्स और माइनस 2a वाई आई प्लस में माइनस गुणा होगा माइनस 2b वाई हमारा आ गया। अब हम फिर से काट लेते हैं ए स्क्वायर जाएगा बी स्क्वायर जाएगा और इसमें से देख लेते हैं कुछ कटने लगा तो काट लेते हैं। और देखो माइनस 2ab है इधर माइनस 2ab है, ये समान चिन्ह है, माइनस है इधर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगी, इसलिए इसको भी काट देते हैं। अब माइनस देख लो माइनस 2by इधर भी आएगा तो ये माइनस समान चिन्ह है कट जाएगा, अब 2ay ये प्लस है उधर माइनस ए आएगा तो आपस में जुड़ जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब हम लिख लेते हैं 2ax माइनस 2bx प्लस 2ay बराबर माइनस 2ax
प्लस 2b, ये आपस में कुल कट गया। अब देखो एक और इसमें मैटर बचा है, -2ax इधर है, आई -2ax है, समान चिन्ह आपस में घट जाता है, कट जाता है। -2ax -2x इधर आएगा तो +2x कट गया। अब जो जो बचा उसको उतार लेते हैं। क्या बचा, -2bx बचा है, फिर क्या बचा है, +2ay बचा है। वो दूसरे पक्ष में क्या बचा है, 2bx बचा है, और -2ay बचा है, 2bx बचा है, -2ay बचा है। अब समान संख्या एक पूरी कर लेते हैं, bx आई प्लस इधर आएगा तो -2bx, आई -2ay, आई प्लस उधर जाएगा तो -2ay, आई माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, क्या bx 30 तो -2 4bx बराबर 2 4ay, आई -4 इधर से हटा देते हैं, bx बराबर ay, यही आपका प्रूव करना था। चौथी सवाल है 7a का चौथी सवाल, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि a sin थीटा, a cos थीटा, a cos थीटा माइनस a sin थीटा दिया। तो हम बीच की दूरी जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अतः हम आते हैं x2 का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, a cos थीटा माइनस x1 का मान यहाँ से ले लेते हैं, a sin थीटा, दो घात है तो दो घात कर देते हैं, प्लस y2 का मान माइनस a sin थीटा, और माइनस बीच में माइनस है, y1 का मान a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो d बराबर a cos स्क्वायर, a माइनस b पे तोड़ रहे इसको, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको एक क्वेश्चन में भर लेते हैं। दूसरा का फिर आते हैं, इसमें दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई माइनस माइनस है तो उसका पूरा सूत्र प्लस हो जाता है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब d का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। अब ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो भाई साइन स्क्वायर को आगे कर देते हैं, कॉस स्क्वायर को पीछे कर देते हैं। अब माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसमें से भी ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन लेने पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर निकल जाएगा तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अंडर रूट में रहेगा, आई प्लस 2a साइन थीटा कॉस थीटा, आई माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा। तो d बराबर आई ए स्क्वायर है, आई ए स्क्वायर मिल के दोनों का कॉमन ले लेते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ए। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, आई कट गया, और प्लस उसमें से बचा ए स्क्वायर गुणे के साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, अर्थात डी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर जुड़ के क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। अतः यहाँ पर लिख देते हैं डी, ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ए गुणे ए, एक से ए बाहर निकल जाएगा, करड़ी में 2 वर्ग इकाई। चौथी का दूसरी सवाल है, am1 स्क्वायर 2am1 और am2 का होल स्क्वायर 2am2 का होल 2am2, इसके बीच की दूरी निकालना था। x2 का मान का लिख देंगे पहले, am2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, x1 का मान का लिख देंगे am1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान का लिख देंगे 2am2 माइनस 2am1 का होल स्क्वायर। अब अगर d का वैल्यू क्या आ जाएगा भैया, अब इसको a प्लस b में तोड़ने जा रहे हैं तो क्या निकाल लेते हैं, इसको a स्क्वायर b स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा am2 का होल स्क्वायर
प्लस ए एम वन का होल स्क्वायर, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे ये पूरा ए है पूरा बी है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो हम ए की जगह लिख लिया ए एम टू का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह ए एम वन का होल स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में ए एम टू का होल स्क्वायर माइनस ए एम वन का होल स्क्वायर, एक कोष्टक में हो गया। अब प्लस हाई लिख दिए टू ए एम टू स्क्वायर माइनस ए एम का होल स्क्वायर प्लस टू एम टू, हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया है, ए एम टू प्लस ए एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम टू माइनस ए एम का होल स्क्वायर प्लस ए है। अब हम इसमें से ए एम टू प्लस ए एम वन का होल स्क्वायर प्लस ए एम टू माइनस ए एम वन का होल स्क्वायर प्लस है दो दो स्क्वायर है तो दो गुना के चार बाहर निकल जाएगा, ए एम टू माइनस ए एम वन का होल स्क्वायर अंदर रहने से। अब देखो ए एम टू माइनस ए एम वन का होल स्क्वायर ए एम टू माइनस ए एम वन का होल स्क्वायर मिल रहा है सेम सेम दोनों में, तो इसको कॉमन हम ले ले रहे हैं का ए एम टू माइनस ए एम वन कॉमन हो गया, क्योंकि ये फिर देखो इसमें ये दोनों मिल रहा है तो ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो एम वन है मिल रहा है तो ये करड़ी के बाहर हो जाएगा, दो ठे होता है तो करड़ी के बाहर हो जाता है, तो ए एम टू माइनस ए एम वन करड़ी से बाहर हो गया, बचा का ए एम टू प्लस ए एम वन का होल स्क्वायर प्लस ए दोनों निकल गया, क्या बचा आपकी संख्या क्या ए मात्रक इकाई ए एम टू माइनस ए एम वन करड़ी में भाई जो ए निकला आपका इसमें से दोनों में ए स्क्वायर है तो ए निकल गया ऑलरेडी, इसमें से कॉमन ए है तो ए बाहर निकल गया है, अतः इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो ए ऑलरेडी यू में से बाहर निकल गया है तो आपका उत्तर बचा एम टू और प्लस एम वन का होल स्क्वायर प्लस क्या मात्रक वर्ग मात्रक। पांचवी सवाल है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 माइनस 3 और 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमको दूरी दे दिया तो दूरी का सूत्र हम जानते हैं d अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, d बीच की दूरी का मात्रक दे दिया, कितना दिया है 10, और अब इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, d बराबर x2 का मान क्या है 10 है ना, 10 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान y अब माइनस पहले से सूत्र में माइनस है, y1 का मान है माइनस 3 का होल स्क्वायर, अर्थात 10 बराबर ये आ जाएगा 10 में से 2 हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, हाई वाई माइनस में मैं होगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब एक और करड़ी है तो टूटेगा नहीं, पहले इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, अर्थात 64 प्लस इसको ए प्लस बी से तोड़ लेते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई। अब एक और करड़ी एक और अंक तो क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कहता है 10 का होल स्क्वायर और करड़ी में 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे करड़ी टूट जाएगी, अर्थात 10 का स्क्वायर करने पे 10 दाने तो भाई निकल जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई। अब गिनती एक साइड अक्षर एक साइड, वाई स्क्वायर 6 वाई 64 में 9 जोड़ने पे क्या आ जाएगा 73 इक्वल 100, अर्थात वाई स्क्वायर 6 वाई प्लस 73 है प्लस 100 उधर जाएगा तो माइनस 100, अर्थात वाई स्क्वायर 6 वाई माइनस 73, 100 में से 73 जाएगा कितना बचेगा, ये आपका आ गया 7 27। अब 27 कैसा गुणनखंड करोगे जोड़ने में 6 आवे गुणा करने 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27, अभी वाई को कॉमन ले लो, वाई प्लस 9 माइनस 3 के कॉमन ले लो, वाई प्लस 9, वाई माइनस 3 एक क्वेश्चन में, वाई प्लस 9 एक क्वेश्चन में बराबर निर्देशांक 0 के कह दो, तो x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x प्लस 9 बराबर 0 तो x बराबर माइनस
9 अर्थात 3 कामा -9, इनके बीच की दूरी 3 कामा -9। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।